ओके, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस आ रही है मेरी सबके पास? ओके, सो आज हमारी इलस्ट्रेटर की लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हमने लास्ट क्लास में जो है वो अपनी स्टेशनरी जो है वो फाइनल की थी। आज मैं उसको एक्सपोर्ट करना आपको बताऊंगा और कुछ जो चीज़ें रहती हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे इलस्ट्रेटर में। फिर आज की क्लास में इलस्ट्रेटर एंड हो जाएगा। ओके, सो देखें, जब आपने इतना डिज़ाइन कर लिया तो अब आपको इस स्टेशनरी को करना पड़ेगा फाइनलाइज। फाइनलाइज करने के लिए आपको तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी इस डॉक्यूमेंट में। पहली चीज होगी कि आपको पोजीशन ऑफ आर्टवर्क सेट करना है, जो हम पहले ही कर चुके थे। जो हमने पेजेस आर्टबोर्ड जो है वो सेट किए थे, पेज नंबर 1 पहली जगह पे आना चाहिए, 2 उसके बाद, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से। तो वो मैंने पहले ही सेट कर लिए थे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि कोई ब्लीड एरिया हमने दिया है तो हम उसको एडजस्ट करें। ब्लीड एरिया कैसे मैनेज करते हैं? ब्लीड एरिया मैनेज करने का तरीका ये होता है कि आपके डिजाइन में जो भी चीज कॉर्नर को टच कर रही है, जैसे ये वाला पार्ट कॉर्नर को टच कर रहा था, उसको स्ट्रेच करके आप ये जो आपका ब्लीड एरिया यहाँ तक लेता है, ये ब्लीड एरिया यहाँ तक ले गया, ये ब्लीड एरिया यहाँ तक ले गया, तो इस तरह से आप ब्लीड एरिया तक उस चीज को ले जाता है। ठीक है, लाइक ये ब्लू वाला जो कलर है एक कॉर्नर को टच कर रहा है, तो मैं उसको ड्रैग करके ब्लीड एरिया तक ले जाऊंगा। इस तरह ये ब्लैक वाला जो कलर है ये आपके ब्लीड एरिया को टच कर रहा है, इसको आप कॉर्नर से ब्लीड एरिया तक मूव करवा दें ऐसे। सेम इसी तरह से ये भी यहाँ पर टच कर रहा है, तो इसको भी मैं जाके यहाँ से ऐसे जो भी चीजें आपके पास कॉर्नर से टच कर रही हो उसको आप ब्लीड एरिया तक ऐसे लगा दें। ठीक है, और किसी में मैंने ये सब चीजें बनाई नहीं थी, अगर हो तो उसमें भी आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। इस तरह से मैंने ब्लीड एरिया को मैनेज कर लिया, और ब्लीड एरिया मैनेज करने के बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट हमें एक लो रेस पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है इसको, और एक आपको हाई रेस पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है। लो रेस पीडीएफ में हम सेव करते हैं फॉर क्लाइंट, फॉर प्रूफ रीड। आपको अगर सेंड करना है किसी को कि वो प्रूफ रीड कर ले, और वो आपका होगा क्लाइंट, उसको आप सेंड करेंगे। इसके अलावा हाई रेस पीडीएफ जो है वो आपकी वेंडर के लिए होती है, जिससे आप प्रिंटिंग करवा रहे हैं, उसके लिए आप एक फाइल बनाएंगे जो कि आप अपने प्रिंटिंग प्लेस में या अपना जो वेंडर होगा आपका उसको सेंड कर देंगे। ठीक है, और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, पैकेज निकालना। लो रेस पीडीएफ इस तरह से बनाते हैं कि आपने इसको सिलेक्ट किया, पहले सब कुछ देख लिया जो भी हमने
पार्ट्स देखे कि ब्लीड एरिया कैसे मैनेज करेंगे, पोजीशन ऑफ आर्टवर्क कैसे यूज करेंगे, एंड देन फाइल में जाएंगे। और फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ से सबसे पहले पीडीएफ मुझे बनानी है, तो मैंने इसको एक बार सेव कर लिया इलस्ट्रेटर की फाइल में। देन मुझे पीडीएफ बनानी है, तो मैं फाइल से जाके सेव अ कॉपी करूंगा। सेव अ कॉपी करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एआई आ रहा है, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से पीडीएफ एंड देन सेव। सेव करने के बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है आपको प्रीसेट कैसा रखना है अपने डॉक्यूमेंट का, तो मैंने इसको कर दिया स्मॉलेस्ट फाइल साइज एंड देन सेव टू पीडीएफ। ठीक है, ये कुछ आपको वार्निंग दे रहा है कि आपने इलस्ट्रेटर की एडिटिंग कैपेबिलिटीज खत्म की हुई हैं, तो आप इसको दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं करनी मुझे एडिट। सो ये हो गया लोअर एज पीडीएफ। इसको आप जाके चेक करेंगे तो ये कुछ फाइल इस तरह से आ रही है। ठीक है, सो सबसे पहले दोनों विजिटिंग कार्ड आ गए, उसके बाद फिर ये जो जितनी भी चीजें हमने बनाई थी वो सब यहाँ पर आपको मिल रही है, लेकिन ये लो रेस पीडीएफ में है। अब हमें बनानी है हाई रेस पीडीएफ। हाई रेस पीडीएफ बनाने के लिए हम फाइल में जाते हैं, फाइल में जाके हम इसको करते हैं सेव अ कॉपी। सेव अ कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से अगेन पीडीएफ सेलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर सेम नाम की दो फाइल्स हो रही हैं, तो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ इनटू हाई और इसको सेव कर दूँ। ठीक है, देन यहाँ पर आपके पास स्मॉलेस्ट फाइल साइज हुआ है। अब आप इसको कर दें हाई क्वालिटी प्रिंट, तो उसकी जो भी प्रोफाइल होगी वो सब सेट हो जाएगी। एक चीज आपको मैनुअली चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ से ब्लीड एंड मार्क्स एक्टिव करके देने पड़ेंगे। यहाँ से आप मार्क्स एंड ब्लीड्स में जाएंगे और यहाँ से ऑल प्रिंटर मार्क्स और यूज डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग्स, ये आप सेव पीडीएफ करके उसको सेंड कर देंगे। यहाँ से ये हाई रेस पीडीएफ है, तो देखेंगे ये कुछ 1.5 MB की बन रही है और ये 106 KB की बन रही है, तो इतना फर्क आता है। ये आपके पास फाइनलाइज्ड फाइल है जो प्रिंटिंग के लिए जाएगी, हाई रेस पीडीएफ। यहाँ पर आपको एक कलर बार्स नजर आ रहे होंगे, ये नीचे कलर बार नजर आ रहा है। इसके अलावा ये ऊपर फाइल का नाम, डेट, ये सब लिखी हुई है। ये रजिस्ट्रेशन मार्क्स लगे हुए हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये सब चीजें हैं। ओके, तीसरी चीज होती है पैकेज। पैकेज कैसे बनता है और पैकेज कब आया? देखें, पैकेज पहले इलस्ट्रेटर में नहीं हुआ करता था, ये पहली मर्तबा आपका सीसी वर्जन सीसी 2015 में इसको ऐड किया गया है। उससे पुराने वर्जन में आप अगर यूज करेंगे तो पैकेज का ऑप्शन नहीं होता था। पैकेज जो है ना, आपको जितने भी लिंक्स हैं वो अलग करके दे देता है, जितने भी आपके पास फॉन्ट्स हैं वो आपको निकाल के दे देगा, जितनी भी फाइल्स हैं वो आपको सेव करके दे देगा, जो आपकी सोर्स फाइल्स हैं। सही, मतलब सपोज कि मैं यहाँ इलस्ट्रेटर में इसमें मुझे एक तस्वीर लगानी है, क्योंकि हमने तस्वीर के लिए बनाया था, तो मैं इसको प्लेस करता हूँ। और प्लेस करने के बाद मैंने यहाँ से जाके यहाँ से आके मैंने पिक्चर प्लेस करवा दी, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन कर दी। हंड्रेड परसेंट कर दिया और इसको राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक पीछे भेज दिया और इस सर्कल के साथ मैंने क्लिपिंग मास्क करवा दी। ठीक है, सो मेरे पास ये आ रहा है।
ठीक है, अब ये जो पिक्चर थी ये मैंने प्लेस की है, मैंने एम्बेडेड नहीं की, एम्बेड नहीं किया, ये देखें ये लिंक में ही मौजूद। ठीक है, सो ये सब चीजें, अब ये लिंक जो है वो मेरे फोल्डर में कहीं से दूर से आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से फाइल से जाऊंगा और यहाँ से पैकेज कर दूंगा। ठीक, पैकेज के, अच्छा ये कह रहा है पहले आप इसको सेव कर दें एक बार, तो मैंने इसको सेव कर दिया। एंड देन ये पूछ रहा है आपको इस पैकेज को सेव कहाँ करना है, मैंने 9 to 11 इलस्ट्रेटर में ये फोल्डर होगा आपके पास, पैकेज नाम रख दिया, और यहाँ पे कह रहा है कि कॉपी लिंक्स करने हैं आपको, कलेक्ट लिंक्स इन सेपरेट फोल्डर, यानी जितनी भी तस्वीरें होंगी जो लिंक में है वो सब अलग फोल्डर में आ जाएंगी, वो री लिंक भी हो जाएंगी साथ में। उसके अलावा आपके सारे फॉन्ट्स कॉपी कर लेगा और एक रिपोर्ट बना के आपको देगा। यहाँ से पैकेज किया, ओके कर दिया, तो ये पैकेज बना रहा है और ये पैकेज आ गया, और इसमें देखें आपको जितने फॉन्ट्स आपने इस कार्ड में यूज किए होंगे वो सब आपको अलग से मिल जाएंगे, और ये पूरा पैकेज आप किसी को दे सकते हैं, जो भी तस्वीरें मैंने यूज की होंगी वो सब अलग से आपको यहाँ पे निकाल के और उसको प्लस रीलिंक करके भी दे देगा आपको। तो इस तरह से सही, लेकिन ये पीडीएफ बना के नहीं देता, तो पीडीएफ भी अगर आप उस पैकेज में रखना चाहते हैं तो फिर आपको उसको मैनुअली सेव करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी किया था, तो आप उसी को फाइल को कॉपी पेस्ट करके इस फोल्डर में भी रख सकते हैं। जैसे हाई वाली ही फाइल मैंने इसके अंदर जाके पेस्ट करवा दी, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ओके, सो ये हमारा एक फाइनल चीज थी। अब कुछ छोटे छोटे से टूल रहते हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, देन फिर आज इलस्ट्रेटर ये एंड हो जाएगा। और जो भी आप लोगों ने सबने लोगोस बनाए हैं, उस लोगोस की आपको ये स्टेशनरी बनानी है। 20 मार्क्स का ये आपका असाइनमेंट है स्टेशनरी बनाने का। ठीक है, इसको मैं आज असाइन कर रहा हूँ 25। सबमिट आपको करना है आज वाला असाइनमेंट। हाँ, आज सेंड नहीं किया अभी तक। अच्छा, ये वाला जो है ये सबमिट। नेक्स्ट थर्सडे 30 अप्रैल को ये सबमिट करवा दें बस। सही, 4-5 दिन है आपके पास इसको बनाने के लिए, तो थोड़ा सा अच्छा बनाएगा। सही है रमशा, मैं चेक कर लूँगा।
ब्लेंड टूल मैंने पढ़ा दिया था। अच्छा, एक टूल है हमारे पास मैश टूल, इसके अलावा कुछ सिंबल्स के टूल्स हैं। इससे पहले हम लोगो और ये सब चीजें पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ब्लेंड नहीं पढ़ा मैंने, ब्लेंड भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो ये कुछ तीन चीजें और पढ़ते हैं आज। तो सबसे पहले है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल ये काम करता है कि आपको कोई शेप्स या कोई कलर्स ब्लेंड करवाने, ब्लेंड का मतलब कि कुछ मिक्स करना है, आपको मिक्सअप करना है, तो आप जो है वो ब्लेंड टूल को यूज करते हैं या ब्लेंड के ऑप्शन को यूज करते हैं। सो ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया, इसका कोई कलर दे दिया, और एक मैं यहाँ पे छोटा सर्किल बना लेता हूँ, इसको भी मैंने कोई कलर दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर मौजूद है ब्लेंड टूल, इसमें आपको इस एक शेप पे क्लिक किया, दूसरी शेप पे क्लिक कर दिया, तो ये ब्लेंड हो जाएंगे आपस में। अब दोनों के पास आउटलाइन है, तो मैं आउटलाइन को बंद कर देता हूँ, तो ये सिंपल आपके कलर्स को ब्लेंड करवा रहा है। तो ये आपके पास आगे एक और शेप है, तो आप वो एक और शेप ड्रॉ कर लें। इसका भी कलर आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ से जाके कलर चेंज कर दें, एंड देन ब्लेंड टूल सेलेक्ट किया, और ब्लेंड टूल सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको इसके साथ ब्लेंड करवा दिया, एंड देन इसको इसके साथ ब्लेंड करवा दिया। तो इस तरह से आप आपस में शेप्स को ब्लेंड करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ से स्टार टूल सेलेक्ट करता हूँ, और स्टार टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं स्टार, एक मैंने ये स्टार बनाया, और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करके एक और स्टार बनाया, उसको बिल्कुल इसी के सेंटर में रख दिया। ठीक है, और उसका कलर चेंज कर दिया। अब दोनों को सिलेक्ट किया। दूसरा तरीका ब्लेंड करने का ये है कि आप ऑब्जेक्ट में जाएं, ऑब्जेक्ट में आपका ऑप्शन मिलेगा ब्लेंड का, और ब्लेंड से जाके आप इसको मेक कर दें, तो ये आपस में ब्लेंड हो जाएंगे। तो इस तरह से दो कलर्स या दो शेप्स आपको ब्लेंड करवानी है, तो आप ब्लेंड टूल को यूज करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ए, और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया बी। अब मैं चाहता हूँ दोनों शेप की फॉर्म में ब्लेंड होते हुए नजर आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसके ऊपर ब्लेंड टूल से क्लिक किया, और फिर देन इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये ऐसे कलर्स को ब्लेंड कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ इनके दरमियान में स्टेप्स बनते हुए नजर आए, ऐसे कलर्स नहीं आए, स्टेप्स आए, तो मैं सिलेक्ट करूंगा। आपको चाहिए ब्लेंडिंग के ऑप्शंस, तो ब्लेंड के ऑप्शंस जो है वो आपको मिलेंगे, ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक कर दें तो भी आपको ब्लेंड ऑप्शंस मिल जाएंगे, या आप ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड, और ब्लेंड में जाके यहाँ से आप ब्लेंड ऑप्शंस कर देंगे, तो भी आपको ब्लेंड के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से प्रीव्यू पे चेक लगाया मैंने, और अभी हुआ स्मूथ कलर। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, स्मूथ कलर, स्पेसिफाइड स्टेप्स, और स्पेसिफाइड डिस्टेंस। स्पेसिफाइड स्टेप्स अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पर आपको स्टेप्स है, स्टेप्स का मतलब है कि ए से बी को बनाने में जो शेप्स कॉपी करनी पड़ी है वो उनकी तादाद कितनी है, तो उनकी तादाद ये बता रहा है 254 है, मैं इसको कहता हूँ 20 कर, और प्रीव्यू पे चेक लगा के हटाया, तो इनके दरमियान अभी 20 शेप्स आ रही है। मैं कहता हूँ और कम मुझे चाहिए, तो ऐसे जाके आप कम ज्यादा इन शेप्स को कर सकते हैं। ठीक है, कलर साथ में ब्लेंड होता रहेगा, और साथ में शेप्स भी ब्लेंड होती रहेंगी। ऐसी कभी आपको जरूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल उसको यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके पास स्पेसिफाइड डिस्टेंस होता है, जैसे मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया यहाँ पे, इसका मैंने कोई कलर दे दिया लाइक दिस। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, और अच्छा ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में जाएंगे, यहाँ से जाके मेक कर दिया, ये सर्कल्स आ गए, और इनको मैं कोई प्रॉपर डिस्टेंस देना चाहता हूँ, तो कि एक सर्कल दूसरे सर्कल से थोड़ा सा दूर हो, कितना दूर हो वो मैं यहाँ से जाके स्पेसिफाइड डिस्टेंस प्रीव्यू, और अभी ये दिखा रहा है कि 1.41 का गैप आ रहा है, तो मैं इसको जैसे जैसे बढ़ाता रहूंगा, तो
इसके सर्कल्स कम होते हैं, जब आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो स्टेप्स कम हो जाएंगे, और स्टेप्स बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, सो मैंने कुछ इतने सर्कल्स ले लिए। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये ऐसे ब्लेंड हो, लेकिन इस लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे ऐसे ब्लेंड नहीं हो। मैंने कंट्रोल वाई प्रेस किया तो देखें ये स्ट्रेट लाइन पे ब्लेंड हो रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसे कर्व लाइन आए, उसके ऊपर ये ब्लेंड हो रहे हैं। कर्व करने के लिए लाइन को, आपके पास पेन टूल में एक टूल होता है एंकर पॉइंट टूल, आप उससे सिंपल क्लिक करें और ड्रैग करके इस स्पाइन को ऊपर कर दें, तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। सही, ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है जिसको ये ब्लेंडिंग और ये जो शेप्स होंगी ये फॉलो कर रही हैं, इसको कहते हैं स्पाइन। अगर आप स्पाइन को रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि ये वाली लाइन नहीं, अब इस लाइन पे ये सर्कल आने चाहिए जो हमने दूसरी लाइन बनाई है, तो मैं इस पे जाता हूँ एंड देन मैंने दोनों को सिलेक्ट किया जिसके ऊपर वो सर्कल पहले से बने हुए और जिसपे अब मुझे लेकर आना है। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर आउटलाइन अप्लाइड होनी चाहिए, फिल कलर बंद होना चाहिए, एंड देन आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड में, और यहाँ से जाके ऑप्शन है आपके पास रिप्लेस स्पाइन का, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी स्पाइन्स को रिप्लेस कर देगा। इस तरह मैं चाहता हूँ कि एक सर्किल के ऊपर ये आ जाए, तो मैंने इसको इसके साथ सिलेक्ट किया एंड देन ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और रिप्लेस स्पाइन, इस तरह से मैंने कर दिया। अब ये पूरा कंप्लीटली नहीं बना रहा क्योंकि ब्लेंड को ना एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट चाहिए होता है, तो ये सर्किल गोल है और ये कहीं से ओपन नहीं है, तो इसमें जो ओपन या क्लोज पाथ वो मान रहा है, वो वहाँ पर एक शेप उधर चली गई, एक शेप वहाँ चली गई। मैं क्या करूँगा, मैं सीजर टूल सेलेक्ट करूँगा, कहीं पर भी जाके कट लगा दूंगा, जैसे मैं कट लगाऊंगा वैसे ही ये कंप्लीट है। क्योंकि कट लगाने से मैंने क्या कर दिया, मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट जनरेट कर दिया, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स। ठीक है, और फिर देन आप कलर वाला चेंज करना चाहते हो, बिल्कुल यहाँ से जाएं, सेलेक्ट करें, एक शेप को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कलर चेंज कर दिया, स्ट्रोक में नहीं फिल में चेंज कर दिया, स्ट्रोक यहाँ से हम बंद कर देते हैं। सर्कल्स की तादाद आपको ज्यादा लग रही है तो आप वहीं ब्लेंड ऑप्शन में जाके प्रीव्यू पे चेक लगाया और डिस्टेंस से कंट्रोल करना है, डिस्टेंस से कर लें, या स्टेप से कंट्रोल करना है तो स्टेप से भी कर सकते। ठीक है, सो ये होता है ब्लेंड। इस तरह से आप किसी भी शेप्स को आपस में ब्लेंड करवा सकते हैं जब आपको जरूरत है। नेक्स्ट होता है हमारे पास मैश टूल। मैश टूल जो है वो हम यूज करते हैं शेडिंग्स के लिए। हमने इससे पहले एक चीज पढ़ी थी, ग्रेडियंट। सो ये भी ग्रेडियंट, जैसे ये आप ब्लेंड कर रहे हैं तो ये भी ग्रेडियंट की तरह, एक तरह का ग्रेडियंट ही लग रहा है, ये भी ग्रेडियंट ही लग रहा है, ये भी ग्रेडियंट जैसा ही लग रहा है। तो मैशेस भी जो है वो ग्रेडियंट लुक देते हैं आपको। सो अगर मैं आपको बताऊं तो देखें, दो तरह के मैशेस होते हैं, एक होता है ऑटो मैश और एक होता है मैनुअल मैश। जो आप खुद से लगाएंगे वो मैनुअल मैश होगा, और ऑटो मैश जो है वो सॉफ्टवेयर से आप ले सकते हैं। उसमें एक जो है वो स्टैंडर्ड शेप से लाइन आ रही है, जैसे इसको मैंने कलर दे दिया यहाँ से रेड। ठीक है, अब इसमें मुझे कोई शेडिंग करनी है, तो उस शेडिंग के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाऊं और मैं यहाँ से क्रिएट ग्रेडियंट मैश कर दूंगा। क्रिएट ग्रेडियंट मैश करने से ये होगा कि आपके पास इस पे कुछ मैश लाइंस आ जाएंगी, इस तरह से एक मैश बन जाएगा। अब ये मैश जो है ये बहुत काम का है। सपोज मैंने 6x6 के ये लाइंस ली। अब इन लाइंस का फायदा क्या है कि मैं इनमें इंडिविजुअली जो एक पॉइंट है मैं इसमें अलग कलर फिल कर सकता हूँ, तो और ये जो है वो जहां तक दूसरे पॉइंट्स की बाउंड्रीज है उसके अंदर अंदर तक ये कलर फिल हो जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे फ्लैट दिया हुआ है कि आपको कलर कैसे फ्लैट चाहिए, या आप टू सेंटर लाइट करना चाहते हैं या टू एजेस जो है वो इस तरह से लाइट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से जाके फ्लैट रखा, मैं बाहर से जाके कलरिंग करता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट्स एडिटेबल है, जैसे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उठा के मूव करते थे, यहाँ पर भी आप वैसे ही काम कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से सपोज इन 3 पॉइंट्स को मैंने उठाया और इसको मैं कीबोर्ड से 1 2 3 4 टाइम्स मैंने आगे बढ़ा दिया, 3 टाइम्स आगे बढ़ा दिया। तो इन तीनों को भी सिलेक्ट किया और 1 2 3 इसको आगे बढ़ा दिया। यहाँ से रैंडम मैं कुछ कर रहा हूँ,
1 2। ठीक है, अब मुझे कुछ क्रिएट करना है, देन अब मुझे कलरिंग चेंज करनी है। मैंने शेप तो चेंज कर ली, अब मुझे कलरिंग भी साथ साथ चेंज करनी है। तो कलर चेंज करने के लिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर नीचे की तरफ डार्क कलर हो। तो मैं यहाँ से लेसर टूल सेलेक्ट करता हूँ। लेसर टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इन तमाम पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे सिलेक्शन में इन सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड देन डबल क्लिक करके मैं यहाँ से तो कलर चेंज कर देता हूँ। डबल क्लिक किया और कलर चेंज। ठीक है, देन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर देना है, तो मैंने यहाँ से जाके इन पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और डबल क्लिक करके मैंने इसी रेड का थोड़ा सा लाइट कलर पिक कर लिया। तो ये इस तरह से इसमें शेड आ गया। अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया और यहाँ से जाके डबल क्लिक किया और यहाँ से जाके रेड। तो इस तरह की कोई शेडिंग्स आपको देनी है तो देन आप जाके मैश टूल से काम कर सकते हैं। सही। और मैनुअल मैश क्या होता है? मैनुअल मैश ऐसे होता है कि आपने सेलेक्ट किया, एक शेप ड्रॉ की और इस पे आप मैनुअली मैश लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है मैश टूल। यहाँ से आप जाएंगे क्या मैश टूल, ये मैश टूल है। इससे जाके आपको जस्ट क्लिक करना है। सपोज मैंने यहाँ लाइन पे क्लिक किया, सो ये एक मैश यहाँ लगा दिया इसने, एक क्लिक यहाँ किया, यहाँ पे मैश आ गया, एक क्लिक मैंने यहाँ किया, यहाँ पे मैश आ गया। ठीक है, इस तरह से ये मैं मैशेस ऐड कर रहा हूँ। अब मुझे इसमें कलरिंग करनी है तो मैं यहाँ से जाके अब मुझे पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, इसलिए मैं जो है वो लेसो टूल से काम कर रहा हूँ ताकि जो है ना कलर बहुत ज्यादा दूर तक फैले नहीं। मैंने यहाँ से ये मैश टूल से, ये लेसो टूल से सिलेक्शन बनाई एंड देन डबल क्लिक करके जो भी कलर मुझे चाहिए, सपोज मुझे थोड़ा सा यहाँ से ऑरेंज करना है तो मैं यहाँ से इसको चेंज। तो इस तरह की कोई शेडिंग्स आपको देनी है। कलर्स सेम भी हो सकते हैं, करीब करीब के भी कलर्स भी हो सकते हैं, या फिर आप दूर दूर के कलर्स भी ले सकते हैं। जैसे आपने कहा कि पिंक कलर हो तो यहाँ से ऐसे भी। ठीक है, यहाँ से मैंने एक कलर पिक कर लिया तो इस तरह से आ गया। तो ऐसे कुछ शेडिंग आपको देनी है किसी भी शेप्स में, तो आप वो मैश टूल से इस तरह से दे सकते हैं। सिर्फ आपको पॉइंट्स लगाने हैं वहाँ पे कि कलर कहाँ तक जाना चाहिए और सिंपल उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। अगर आपसे मैश कोई ज्यादा लग जाता है, सपोज कोई लाइन आपसे ज्यादा आ गई, जैसे ये लाइन यहाँ पर डबल डबल हो रही है, तो मैं सिंपली उस लाइन पे जाऊंगा और ऑल्ट प्रेस करके उस लाइन पे क्लिक कर दूंगा तो वो माइनस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वो लाइन वहां से। तो कोई भी लाइन आपसे अगर ज्यादा लगे तो आप ऑल्ट प्रेस करके उसको खत्म करवा सकते हैं ऐसे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन है सिंबल्स का। सो सिंबल बनाना मैं जो है वो बहुत पहले बता चुका हूँ। 3D वाली क्लास में मैंने सिंबल्स आपको बनाना बताए थे। आज यहाँ पर ना कुछ सिंबल के टूल्स हैं वो मैं आपको यूज करना बता रहा हूँ। ये टूल्स किस तरह से यूज करते हैं, तो देखें सबसे पहले आपके पास है सिंबल स्प्रेयर टूल। ये क्या करेगा, सिंबल्स को स्प्रे करे। तो मैं इसको क्लिक करके पेंट करना चाहता हूँ तो ये कह रहा है प्लीज सिलेक्ट अ सिंबल फ्रॉम सिंबल पैनल फर्स्ट, कि आपको कौन सा सिंबल पेंट करना है या स्प्रे करना है वो यहाँ पर मुझे बताएं। तो मैं गया विंडो में और यहाँ से आपको मिलेगा सिंबल्स का पैनल और यहाँ पे ये कुछ 5-6 तरह के सिंबल्स मौजूद हैं। मैं यहाँ पे और सिंबल्स लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से, यही लाइब्रेरी है और यहाँ से जाके जो भी आपको सिंबल चाहिए वो आप जाके चूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने कहा कि मुझे ये प्लेन चाहिए एज अ सिंबल, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से ये देंगे। ठीक है, सो आपको सिंबल सेलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। अच्छा, खुद से बनाना है तो यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इससे आप बना सकते हैं। कोई तस्वीर है या कोई आपने शेप्स बनाई है तो उससे आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से इनकी लाइब्रेरी से लेना है तो आप यहाँ से आगे। अच्छा, जब मैं 2 सिंबल लगा रहे हैं तो पहला वाला आप डिसेबल कर दें
यानी वो सेट सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, नए वाले सेट पे नया काम। ठीक है, सो मैंने इस पे पेंट कर लिया, तो फिलहाल मैं बंद करता हूँ। अब बाकी के जो काम है वो आपने अगर स्प्रे किया होगा सिंबल्स का तो ही वो आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सिंबल शिफ्टर टूल। ये क्या करेगा, सिंबल्स को शिफ्ट कर देगा। ऐसे उठाया, ऐसे इसको इसके करीब कर दिया, इसको इसके करीब कर दिया, इसको इसके करीब, या दूर ले जाना तो इसको भी आप दूर ले जा सकते हैं यहाँ से। तो ये है सिंबल शिफ्टर टूल। उसके बाद सिंबल स्क्रंचर टूल, ये करेगा इनको करीब करीब लेकर आएगा सिंबल स्क्रंचर, या दूर दूर भी ले जा सकते हैं। तो ये अट्रैक्ट करवा रहा है एक दूसरे सिंबल्स को एक साथ, जितना ये करीब आ सकते हैं बस ये उतना आ जाएंगे। ऐसे देखें ये अट्रैक्टर। अच्छा, दूर दूर करना है तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके इनको आप दूर दूर भी कर सकते हैं। ऐसे ज्यादा हो गया तो मैं ऐसे क्लिक 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 किया, ऑल्ट प्रेस करने से रिपेल होंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, और नॉर्मली आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। सिंबल स्क्रंचर टूल्स। उसके बाद है सिंबल साइजर टूल। ये ऑब्वियसली साइज इंक्रीज करता है, इसका नाम ही साइजर टूल है। तो ये इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक कर दिया। किसी का साइज अगर आपको कम करना है, छोटा करना है, तो आप ऑल्ट प्रेस करके सिंबल साइजर टूल से सिंबल का साइज चेंज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट होता है सिंबल स्पिनर टूल। ये सिंबल को स्पिन यानी घुमाने के लिए यूज करते हैं। जैसे इसको मैंने ऐसे रोटेट करवा दिया, इसको यहाँ रोटेट करवा दिया, इसको ऐसे रोटेट करवा दिया, ऐसे। ठीक है, सो इस तरह से हम सिंबल को स्पिन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है सिंबल स्टेनर टूल। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ना ये हम इतने ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन जो है ना आपसे एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि इतने ज्यादा ये वाले टूल जो है वो इतने यूजेज में नहीं आते, तो यहीं से वो सवाल आपसे पूछते हैं। तो सिंबल स्टेनर टूल है। सिंबल स्टेनर टूल क्या काम करेगा, इसमें कोई भी एक कलर फिल करके आपको दे देगा। मैं यहाँ से विंडो में जाता हूँ और विंडो से मैंने कलर्स का जो पैनल होता है वो मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। यहाँ से मैं चूज करके बता देता हूँ कि मुझे कौन सा कलर चाहिए। मैंने बाहर क्लिक किया और मैंने कहा कि मुझे ब्लू कलर चाहिए, एंड देन मैं इस पे जाता हूँ और मैं इस सेट को सिलेक्ट करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक 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 किया, देखिए पूरा जो सिंबल था वो इस वाले कलर में चेंज हो गया। देन मैं अगेन यहाँ से जाके पिंक कलर सेलेक्ट करता हूँ। मैंने इस पे क्लिक क्लिक करके पिंक कर दिया, इसको रेड सेलेक्ट किया और इसको क्लिक 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 करके, नहीं ऑरेंज है, ऑरेंज कर दिया। रेड चाहिए तो इसे रेड ले लिया और यहाँ से इसको रेड लिया। तो इस तरह से आप अपने सिंबल्स को कलर देना चाहते हैं तो सिंबल स्टेनर टूल जो है वो आपके कलर्स को चेंज कर देता है। नेक्स्ट है सिंबल स्क्रीनर टूल। सिंबल स्क्रीनर टूल क्या काम करता है, ये मैं प्लेन्स पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये करता है ओपेसिटी को चेंज। आप किसी की ओपेसिटी कम करना चाहते हैं, किसी की बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो कम है पहले से, जैसे मुझे इसको और कम करना है तो मैंने बिल्कुल कम कर दिया। सपोज ये 10% ओपेसिटी पे होगा। अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो आपको ऑल्ट प्रेस करके और फिर करना पड़ेगा। और लास्ट है सिंबल स्टाइलर टूल। सिंबल स्टाइलर टूल क्या करता है, ये कोई स्टाइल लगाने के लिए यूज करता है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको एक एरर दे देगा, प्लीज सिलेक्ट अ स्टाइल फ्रॉम द ग्राफिक स्टाइल्स पैनल फर्स्ट। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ये कह रहा है कि एक ग्राफिक स्टाइल पैनल होगा, उसमें से जाके आपको पहले ग्राफिक स्टाइल चूज करना है। तो मैं विंडो में जाता हूँ, उसको ओके किया, विंडो में गया और विंडो में जाके मैंने यहाँ से कर दिया ग्राफिक स्टाइल। सो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स है, यहाँ पर लाइब्रेरी भी है और दूसरे स्टाइल भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और किसी भी स्टाइल पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको व्यू दिखा देगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। ज्यादा चेंज होते हुए नजर नहीं आ रहा। इस पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है इस तरह से हो जाएंगे सब। सो मैं अप्लाई करता हूँ उसको। ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने और मुझे अप्लाई करने के लिए इसी ब्रश से जाके क्लिक करना पड़ेगा। देखिए ओके, तो देखिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैं लाइब्रेरी से सिलेक्ट कर रहा हूँ
लेकिन वो लाइब्रेरी से सिलेक्ट करने पे यहाँ ग्राफिक्स पैनल में ऐड नहीं हो रहा, तो मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ ग्राफिक पैनल में डाल दूंगा, ग्राफिक्स पैनल में एंड मैं इसको चूज करके और यहाँ से क्लिक किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जो भी मतलब उसका स्टाइल बनता होगा। जैसे शायद रेड शेडो है तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ ड्रॉप कर दिया। वैसे तो ऐड हो जाना चाहिए लेकिन ये इलस्ट्रेटर में नहीं करता, ये एक प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, लेंस पे क्लिक किया तो ये शेडो आ गया और रेड कलर का कर दिया, यही है उसका ग्राफिक स्टाइल था। आप सिंपल शेडो देना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ड्रॉप शेडो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और जिस सिंबल को आपको शेडो अप्लाई करना है उस पर जाके जैसे आप जाके क्लिक करते हैं तो आपको फील हो रहा होगा। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो पहले शेडो नहीं था एंड देन अब शेडो है। तो ये आपके पास सिंबल स्टाइलर टूल का काम होता है। इससे आप जो है कोई बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं या कोई शेप्स बनाना चाहते हैं तो इजीली यहाँ से क्रिएट की जा सकती है। कोई क्वेश्चन इसमें रमशा तो पूछ लें, फिर यहाँ पे हम इलस्ट्रेटर को और आज की क्लास भी एंड करते हैं। स्टेशनरी वाला जो प्रोजेक्ट है ये बना लीजिएगा, उसको मैंने नेक्स्ट थर्सडे तक का आपको टाइम दिया है। हाँ ठीक है, सो ये कर लें, देख लें। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये टूल्स जो है इनको करके अप्लाई करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएंगे आपके। ये कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम फोटोशॉप या इन डिज़ाइन, इन दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़। ये सब चीज़ें काम कर लीजिएगा लेकिन, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।